हेलो एवरीवन। मेरा नाम प्रशांत वर्मा है और आप सभी लोगों का जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा। जैसा कि आपको पता है कि इन दिनों एडमिशन्स ओपन है। 11th 12th पास स्टूडेंट्स के पेरेंट्स जो हैं इन दिनों कोटा में विजिट कर रहे हैं और एडमिशन के लिए इंक्वायर कर रहे हैं। अब जब ये पेरेंट्स कोटा में विजिट करते हैं तो इनसे बात करके मुझे कई बार ऐसा लगा कि ये पेरेंट्स जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमें किस संस्थान में एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि जब वो घर से किसी संस्थान के बारे में सोच के चले थे, कुछ एडवर्टीजमेंट वगैरह उन्होंने देखा था, उसके बाद में सोच के चले थे और जब वो कोटा पहुंचे तो उनको पता लगा कि यहाँ पे कुछ ऐसा संस्थान भी है जहाँ जिसके आपको बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट देखने को नहीं मिलेंगे, बट IIT प्रिपरेशन के लिए वो बेस्ट माना जाता है। तो आज का ये वीडियो जो है मैं कुछ इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के बना रहा हूँ ताकि पेरेंट्स को एक गाइडेंस मिल सके कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें किसी कोचिंग संस्थान में देखनी चाहिए ताकि वो अपने बच्चे का एडमिशन फाइनल कर सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हाउ टू सेलेक्ट अ कोचिंग इंस्टीट्यूट। देखिए, डिपार्टमेंट हेड एक्सपर्टाइज। सबसे पहले तो हमें जब भी हम किसी कोचिंग संस्थान का सिलेक्शन कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले उस इंस्टीट्यूट के जो डिपार्टमेंट हेड्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए कि वो लोग कौन हैं, कितना एक्सपीरियंस है, किस तरीके की प्रिपरेशन कराते हैं, कितने सेलेक्शंस दे चुके हैं। तो यहाँ पे मैं अगर वाइब्रेंट एकेडमी की बात करूँ तो वाइब्रेंट एकेडमी में जो हमारे जो डायरेक्टर्स हैं, वाइब्रेंट एकेडमी में इनिशियली आपकी अगर हम बात करें तो IIT के लिए 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। फिजिक्स की हम बात करते हैं तो फिजिक्स में हमारे यहाँ पे 2 डायरेक्टर्स हैं, मैं नाम से बता देता हूं, मिस्टर नितिन जैन एंड मिस्टर नीलकमल सेठिया। अगर हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो इनका एक्सपीरियंस जो है मोर देन 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। ये फिजिक्स के HODs भी हैं, साथ साथ डायरेक्टर भी हैं। इनके द्वारा जो बुक्स दी गई हैं यूनिवर्सिटी फिजिक्स, जिसको बहुत से बच्चे ऑल ओवर इंडिया में रेफर करते हैं, एंड इन्होंने हजारों सिलेक्शंस IIT में दिए हुए। हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है IIT की प्रिपरेशन में, दैट इज केमिस्ट्री। IIT की प्रिपरेशन में 3 तरीके की केमिस्ट्री पाई जाती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। हमारे यहाँ पे वाइब्रेंट एकेडमी की बात करें तो हमारे पास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में MS चौहान सर हैं जो HOD एंड डायरेक्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके अलावा नरेंद्र अवस्थी सर हैं जो HOD एंड डायरेक्टर फिजिकल केमिस्ट्री। उसके अलावा VK जायसवाल सर हैं जो HOD एंड डायरेक्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैं। इनके अगर हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो इन सभी का एक्सपीरियंस मोर देन 20 ईयर्स का है। उसके अलावा इनकी जो बुक्स हैं ये ऑल ओवर इंडिया में जो बच्चे IIT की प्रिपरेशन करते हैं वो इनको जरूर रेफर करते हैं। जैसे MS चौहान सर की जो बुक है MS चौहान एंड सोलमन करके, बहुत पॉपुलर बुक है। उसके अलावा नरेंद्र अवस्थी सर की बुक बहुत पॉपुलर है। साथ साथ VK जायसवाल सर की बुक भी, जो बच्चा IIT की प्रिपरेशन करता है ऑल ओवर इंडिया में, वो जरूर रेफर करता है। उसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट बचता है IIT प्रिपरेशन के लिए वो है मैथ्स। मैथ्स में अगर हम बात करते हैं तो मैथ्स में हमारे पास में 2 डायरेक्टर हैं, 2 HODs हैं, है ना, मिस्टर विकास गुप्ता एंड मिस्टर पंकज जोशी। इनके भी अगर आप एक्सपीरियंस की आप बात करोगे तो इनका भी एक्सपीरियंस अबव 20 ईयर्स का है। आपने एक बुक का नाम सुना होगा, ब्लैक बुक। ब्लैक बुक जो है हमारे डायरेक्टर्स मिस्टर विकास गुप्ता एंड मिस्टर पंकज जोशी की बुक है और ये बुक बहुत रिनोन्ड बुक मानी जाती है। जो बच्चा कहीं पे भी ऑल ओवर इंडिया में रह के IIT प्रिपरेशन कर रहा है वो इस बुक को रिफर करता ही करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज क्राइसिस मैनेजमेंट कैपेबिलिटी। आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि कोटा शहर में किसी कोचिंग संस्थान के कुछ एक फैकल्टीज ने किसी कोचिंग संस्थान को छोड़ दिया और वो कहीं और चले गए, किसी पर्सनल रीजंस की वजह से चले गए। उस केस में क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं कि अब क्या करें। तो आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि किसी भी कोचिंग संस्थान को जब आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो उस कोचिंग संस्थान के पास में क्राइसिस मैनेजमेंट कैपेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। यानी कल की डेट में अगर उसकी फैकल्टीज कहीं पे चली जाती है किसी भी रीज़न से, कोई पर्सनल रीज़न की वजह से या कोई भी XYZ रीज़न की वजह से अगर चली जाती है तो उस इंस्टीट्यूट के पास में बैकअप प्लान होना चाहिए। अगर हम स्पेशली वाइब्रेंट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो अगर इस केस में कहीं पे भी ऐसा होता है या हुआ है तो उस केस में क्या होता है कि
हमारे जो डायरेक्टर्स हैं, जो हमारे जो एचओडीज हैं, वो बच्चे के मनोबल को बढ़ाने के लिए ऐसे केसेस में डायरेक्टली खुद क्लास लेते हैं। यानी कल की डेट में अगर कहीं पे कुछ ऐसा होता है जहां पर अगर कोई टीचर हमारे यहाँ का छोड़ के कहीं चला जाता है, तो उस केस में बच्चे को कभी भी परेशान नहीं होना पड़ेगा, उसको पढ़ाने के लिए डायरेक्टली जो है हमारे वाइब्रेंट एकेडमी के जो डायरेक्टर्स हैं वो खुद उतरेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज डू नॉट गो ब्लाइंडली विद पेपर एड्स और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। देखिए कई बार क्या होता है कि जब हम अपने शहरों में होते हैं तो हमको कोटा के बारे में बहुत ज़्यादा ऐसा नॉलेज नहीं होती। हम क्या कर रहे थे, हमें जो दिखाया जा रहा होता है, चाहे वो पेपर के एडवर्टीजमेंट्स हों, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जो आपको दिखाया जा रहा होता है, हम उसे बहुत आसानी से बिलीव कर लेते हैं और हम यहाँ पे उस संस्थान के पास पहुँच जाते हैं। ठीक है, बट जब हम कोटा पहुँचते हैं तब हमें पता लगता है कि अरे यार, जो चीज़ें हम सोच रहे थे एक्चुअल में वो चीज़ नहीं है ना। तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी कोचिंग संस्थान के बारे में सोच रहे हैं, उस पर बच्चे का एडमिशन कराने के लिए जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं करना है कि हमें पेपर एड्स देखने हैं या डिजिटल एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो हम चीज़ें दिख रही हैं उससे मोटिवेट होकर जाएं। हमें वहां पर पहुंचकर डायरेक्टली उन लोगों से मिलना है, बात करना है, चीज़ों को समझना है और उनके सिस्टम के बारे में जानना है, उनके प्रीवियस रिजल्ट्स के बारे में जानना है। उसके बाद ही जाके हम फाइनलाइज करें कि हमें अपने बच्चे का किस संस्थान में एडमिशन कराना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें देखने वाली बात है वो है नेशनल लेवल कंपटीशन। यानी हम जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपने बच्चे का सिलेक्शन कराने के लिए जा रहे हैं या एडमिशन कराने के लिए जा रहे हैं, उस इंस्टीट्यूट के बारे में हमें जानना है क्या उसके पास में एक अच्छा नेशनल लेवल का कंपटीशन है या नहीं है। अगर यहाँ पे हम वाइब्रेंट एकेडमी की हम बात करते हैं तो वाइब्रेंट एकेडमी में जो स्टूडेंट है वो ऑल ओवर इंडिया से पढ़ने के लिए आता है। इंडिया का जो सारे पार्ट्स है, सारे स्टेट से जो बच्चे हैं हमारे पास में IIT प्रिपरेशन करने के लिए आते हैं एंड उनका जो रिजल्ट है वो भी बहुत अच्छा आया है। नेक्स्ट पॉइंट इज R&D सपोर्ट सिस्टम, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखिए अगर मैं IIT की बात करूं तो शुरुआत से कई बार जो है IIT के पैटर्न चेंज हो चुके हैं। पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आया करते थे, बाद में ये जो पेपर्स हैं ये ऑब्जेक्टिव हो गए, जेई मेंस बना, जेई एडवांस बना, जेई मेंस में भी कई तरीके के पैटर्न चेंज हुए हैं। तो और जो सिलेबस है उसमें भी जो है कई बार बहुत सा डिफरेंस आया है। तो हमारे यहाँ पे एक प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम होती है जिसका सुपरविजन हमारे डायरेक्टर्स के हाथों में होता है और वो टाइम टू टाइम देखते रहते हैं कि क्या पैटर्न आ रहा है, कौन सी चीज़ें बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना है जब हम किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में सेलेक्ट कर रहे हैं कि उसके पास में एक प्रॉपर R&D सपोर्ट सिस्टम है या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज टारगेट ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल से हमारा मतलब है कि जब हम किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं तो वहाँ से जो आपको DPPs दी जा रही हैं, DPPs यानी डेली प्रैक्टिस पेपर, शीट्स दी जा रही हैं, क्वेश्चन बैंक्स दिए जा रहे हैं, वो आपको प्रॉपर उस लेवल के होने चाहिए जिस चीज़ की प्रिपरेशन करने के लिए आप आए हो। वाइब्रेंट एकेडमी के बारे में एक बात बोली जाती है कि यहाँ का जो स्टडी मटेरियल है वो आपको एक्चुअल स्टडी मटेरियल है जो आपको IIT की टॉप 10, टॉप 100, टॉप 1000 रैंक के स्टूडेंट्स के लिए होना चाहिए। इस चीज़ को आप महसूस करोगे जब आप यहाँ पे कोटा में आओगे और वाइब्रेंट में पढ़ोगे, तो आप इस चीज़ को खुद ही महसूस करोगे। आपके साथ में कई अदर इंस्टीट्यूट्स के बच्चे भी होंगे, जब आप उनसे आप अपने स्टडी मटेरियल को जब आप कंपेयर करोगे तो आप हमेशा उसको सुपीरियर मानोगे। नेक्स्ट पॉइंट इज कोऑपरेटिव एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक स्टाफ। देखिए जब बच्चा IIT की प्रिपरेशन करने के लिए यहाँ पे कोटा शहर में आता है तो क्लास के दौरान उसको बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन की ज़रूरत होती है। जो उसको क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, साथ साथ जो नॉन एकेडमिक का जो स्टाफ है, बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन की ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर क्लास में बच्चे को चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं या कहीं पे उसको प्रॉब्लम हो रही, तो वो अगर टीचर कोऑपरेटिव है तो उसको विद इन द क्लास सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। और कई चीज़ें तो ऐसी होती हैं जब बच्चा क्लास में पढ़ता है, उसको हो सकता है कि उस समय वहाँ पे समझ में नहीं आया, तो उसको फिर एक एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत होती है। तो अगर टीचर कोऑपरेटिव है तो वो आपको अलग से टाइम देगा, आपको डाउट में टाइम देगा, आपके जितने डाउट्स हैं उसको क्लियर करेगा। ठीक है, तो जो टीचर्स का, एकेडमिक स्टाफ का कोऑपरेटिव होना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ कई चीज़ों के लिए आपको नॉन एकेडमिक स्टाफ
का भी सपोर्ट चाहिए होता है। तो एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक स्टाफ दोनों ही बहुत कोऑपरेटिव होना चाहिए। इस चीज़ों का भी ध्यान रखना जब हम किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज टेक एडवाइस फ्रॉम एक्सपर्ट्स ओनली। यह बिल्कुल सही है। आपको अगर अपने बच्चे का एडमिशन कराना है और किस संस्थान में कराना है, उसके लिए जो एडवाइस है वो सिर्फ आपको एक्सपर्ट से लेनी होगी, है ना। ऐसा नहीं करना है कि आप जैसे ही स्टेशन से बाहर निकले या बस स्टैंड से बाहर निकले तो आपको कोई ऑटो टेम्पो वाला मिल गया या कोई XYZ पर्सन मिल गया, आपने उससे पूछा भाई कौन सा इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है, और उसकी सलाह मान के आप वहाँ पे चले, या आप उसकी बात को सुन रहे हो कि वो आप किसी कोचिंग संस्थान में एडमिशन लेने के लिए आए हो और वो आपको कुछ अलग तरीके के गाइडेंस दे रहा है कि आपको उसमें नहीं जाना चाहिए, इसमें जाना चाहिए, है ना। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको सिर्फ एक्सपर्ट से सलाह लेनी, क्योंकि हो सकता है कि जिस बंदे से आप बात कर रहे हो सकता है उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट हो उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के साथ में या उस पर्टिकुलर हॉस्टल के साथ में। तो हमेशा जो है आपको एडवाइस सिर्फ उसकी लेनी है जो इस फील्ड में एक्सपर्ट है। बाकी आपका जो विवेक है उसका इस्तेमाल करके आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में विजिट करें और चीज़ों को समझें, बात करके देखें, उसके बाद ही फाइनल करें। तो ये जो पॉइंट्स मैंने आपको दिए हुए हैं, अगर आप इन पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे तो आप जो भी सोच लेकर कोटा में आ रहे हैं कि बच्चे को IITian बनाना है अच्छी रैंक के साथ में या नीट में अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन कराना है, तो आपको कोचिंग संस्थान को सेलेक्ट करने में आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ये जो सजेशंस मैंने आपके लिए बनाए हैं ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड हैं। तो आप इन चीज़ों का अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। थैंक यू सो मच।